श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बंदो गुरुवर के चरण मोह विनाशनहार, अखिल जीव उद्धार हित है हरि के अवतार, है हरि के अवतार। आज हम श्री राम नाम और राम जी में कौन बड़ा है, किसका महत्व ज़्यादा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने तो अपने ग्रंथ में ही इस बात का निरूपण कर दिया है कि राम से अधिक राम कर नामू, कि जो भगवान का नाम है वह भगवान से भी अधिक प्रभावशाली है। उन्हीं रामचरितमानस को ही आधार मान करके और उनके यही मत को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसी संदर्भ में एक कथानक है जो संत के मुख से हमने कई बार उसका श्रवण किया है। एक बार की बात है कि कैवर्त देश का राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर संतों की एक सभा होने जा रही थी, तो वह भी समस्त भारतवर्ष के संत वहाँ इकट्ठा हो गए थे। विशेष सत्संग होने वाला था। उस सत्संग का लाभ लेने के लिए सुकंत भी जा रहा था। रास्ते में भगवान नारद जी उनको मिल गए। नारद जी ने सुकंत से पूछा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुकंत ने कहा कि सुमेर पर्वत पर संतों का सत्संग होने वाला है, हम वही सत्संग का लाभ लेने के लिए सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहाँ सब संत मिलेंगे, सबको प्रणाम करना। हाँ गुरुजी ठीक है। फिर थोड़ी देर में उनको रोका। और बोला अच्छा एक बात बताऊं, वहाँ सभी को तुम प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम न करना। बोले सुकंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे कहीं आप भी राजा हो, वो भी राजा ही थे, राजा से ही बने हैं, तो राजा राजाओं में क्या प्रणाम करना। इस तरह से सुकंत को उपदेश दिया कि उनकी बुद्धि फिर गई। वो गए संतों की सभा में, सबको प्रणाम किया और विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया।
सबसे कठिन जाति अपमाना। समाज में यदि किसी का आप अपमान कर दीजिए तो वो है बहुत ही अप्रिय लगता है। और वहाँ सत्संग की समाप्ति हुई, सब लोग अपने गए और विश्वामित्र जी तुरंत जाकर के अयोध्या पहुँच गए। और अयोध्या पहुँच गए, भगवान विश्राम कर रहे थे। लखनलाल जी से पूछा, अभी जगाओ प्रभु को मिलना। बोले कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बोले तभी तो सब ये काम हो रहा है उनके राज्य में। जो इस भगवान सो रहे हैं तो जो मन हो जिसका वही कर रहा है। तो लखनलाल जी को तुरंत बोला, तुरंत आप जगाओ भगवान को, तो हम इसी समय मिलना चाहते हैं। भगवान तो लखनलाल जी के भगवान को जगाया। बोले गुरु जी आए हैं, मिलना चाहते हैं। भगवान आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बोले देखो तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। बोले किसने ऐसा साहस करने का प्रयास किया है। विश्वामित्र जी ने सारी घटना उन्हें बताई। भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल का सूर्योदय वो नहीं देखेगा। मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसके प्राण हर लूँगा। इस तरह से भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली। अब ये बात सुकंद को पता चली। अब वो गुरु जी को, नारद जी को बुलाने लगा। नारद जी तो पता ही नहीं, ढूंढ रहा है हर जगह, लेकिन नारद जी तो मिल नहीं रहे। नारद जी तो ऐसे ही हैं, ढूंढते, जब कोई ढूंढता है तो वो नहीं मिलते हैं, और वैसे तो अनायास ही सबके पास चले जाते हैं। जब नारद जी नहीं आए तो वो रोने लगा। जब रोने लग गया तो नारद जी प्रकट हुए। बोले आपने तो अच्छा काम कर दिया, अच्छे भले सबको वहाँ जाके प्रणाम करते, आपने तो कह दिया प्रणाम मत करना। अब लो, वो तो मुझे मारने का भगवान ने प्रण ले लिया है। तो नारद जी ने कहा तुमने किया है, तुम भोगो, तुम जानो, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो नारद जी के पैरों में गिर गया। तब नारद जी को दया आ गई। नारद जी बोले यदि उनसे बचना है तो उनको ले गए, एक पर्वत दिखाया। बोला इस पर्वत के नीचे जो गुफा है वहाँ अंजनी माता तपस्या कर रही हैं, तुम जाके बाहर बैठ के उनको सारी उनके शरण में चले जाओ, तब तुम बच जाओगे। जैसा नारद जी ने कहा वैसे सुकंद गया उस गुफा के अंदर और हनुमान जी की माता अंजनी वहाँ तपस्या कर रही थी। जाके उनके चरणों में गिर गया और मुझे बचा लीजिए। मुझे बोले कौन तुमको मार डालने? बोले विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे, आप मुझे उनके कोप से बचा लीजिए। बोले ठीक है, मैं तुमको वचन देती हूँ कि मैं तुमको बचा लूँगी। अब हनुमान जी भी अपने अवध के भगवान राम जी के वहाँ से फ्री होकर के और शाम को जैसा कि नित्यपति माता जी के पास जाते थे वह वहाँ माता जी के पास पहुँचे। तो अंजनी माता ने कहा कि ये हमारी शरण में आया है, इसकी प्राण रक्षा का मैं वचन दे चुकी हूँ, क्या तुम इसकी रक्षा करोगे? तो उन्होंने कहा मैं भगवान राम की शपथ ले कहता हूँ कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। इसके बाद सुकंद ने सारी घटना बताई। तो माता ने कहा तुम तो पहले बोले थे विश्वामित्र जी मार डालेंगे। बोले हाँ हाँ माता जी, मारने का कारण वही है, लेकिन मारेंगे भगवान। उन्होंने भगवान से राम जी से मारने के लिए बोला है, तो राम जी मारेंगे। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने तो सारा मामला ही गड़बड़ कर दिया। अब मेरे प्रभु हैं वो, पर कोई बात नहीं, मैंने प्रभु चरणों की सौगंध खाई है तो मैं तुमको बचाऊंगा। और
जैसे सुबह हुई, हनुमान जी सुकंद को लेकर के एक जंगल में चले गए। भगवान जाते हैं सुकंद के यहाँ, वहाँ नहीं पाते हैं तो लक्ष्मण लाल जी से बोलते हैं देखो कहाँ गया। तो वहाँ किसी ने बताया कि एक बंदर आया था और वही उनको लेके गया है। तब भगवान ने बोला कि ये हनुमान जी ही होंगे, इनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और हनुमान जी को ढूंढते हुए भगवान वहीं जंगल पर आ गए। अब हनुमान जी ने एक राम नाम राम 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 लिख करके एक गोला बना दिया और सुकंद को उस गोले में खड़ा कर दिया। बोले तुम यहाँ बैठ करके और राम 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 नाम का कीर्तन करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और वो भी उस गोले के बाहर खड़े होकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। तो सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। अब वो भगवान वहीं आ जाते हैं। बोले हनुमान जी से बोलते हैं कि इनको हमारे हवाले कर दो, हमने अपने गुरु जी से वचन दिया है कि इसको हम मार डालेंगे, मृत्युदंड देंगे, इसने हमारे गुरु जी का अपमान किया है। बोले सरकार हम भी आपके चरणों की शपथ ले चुके हैं, हम इसकी प्राण की रक्षा करेंगे, मैंने अपनी माता को वचन दे दिया है, इसलिए प्रभु मैं शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करूँगा। भगवान बाण चलाते हैं और उस गोले के अंदर जहाँ पर राम नाम लिख करके हनुमान जी ने सुकंद को बैठाया था, उस गोले के अंदर बाणों का प्रवेश नहीं हो रहा है। हनुमान जी भी अपना सीताराम सीताराम कीर्तन करते हैं। ये देख इस तरह से काफ़ी देर तक भगवान बाण चलाते रहते हैं, लेकिन भगवान के बाण सुगंध में जो राम नाम का वो घेरा है उसको पार नहीं कर पाता है। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है कि ये हनुमान जी के कारण ही ये सारा काम हो रहा है, इनके कारण ही जो बाण है वह इन पर नहीं लग पा रहा है। तो लक्ष्मण लाल जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण का संधान कर दिया और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। और उधर देखते हैं कि हनुमान जी को बाण मारा और उधर रघुवीर जी भी मूर्छित हो जाते हैं। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभित लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंग ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुँचे विनीत बजरंग पे न पायो बाण, वक्ष भग देख दृगयम्ब अनुरागो है। कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भान, रघुवंश बान के हिय में बाण लागो है। चूँकि हनुमान जी के हृदय में तो निरंतर श्री रघुनाथ जी की छवि विराजती है, इसीलिए जब वो बाण उनके हृदय पे लगा तो वह उस बाण की जो पीड़ा थी वो रघुनाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया। अब भगवान हनुमान जी की तरफ आते हैं, देखते हैं हनुमान जी के शरीर पर रक्त धारा बह रही है। वो देख करके भगवान अति द्रवित हो गए। श्रोणित सद्द शरीर सनो दृगयम दयानिधि के भर आए, पीर गई जन के तन की
करुणा निधि ने कर कंठ लगाए। भगवान ने उनको अपने कंठ हृदय से लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। और भगवान सिर पर हाथ फेर रहे हैं और वो हनुमान जी लिपटे हुए हैं। और उसी समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सुकंद को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लिया। तो एक बार हनुमान जी का पर हाथ फेरते हैं तो दूसरी बार भगवान का हाथ सुकंद के सर पर फिर जाता है। अब भगवान मुस्कुरा देते हैं। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत फिरायो, देखी हंसे रघुनाथ जबै निज हाथ सुकंथ के माथे पे पायो। भगवान देखकर हंसने लगे कि हे हनुमान जी, जिसको ने आपने गोद पर बैठा रखा हो उसका कोई क्या कर सकता है। तभी से विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। वहाँ बोले, भगवान से बोलते हैं कि मैं तुमको अपने वचन से मुक्त करता हूँ। अब ये संत किसी को मृत्युदंड नहीं देते हैं, वह तो केवल सुधार के कारण होते हैं। और अब ये सुकंद समझ गया है, ये सही रास्ते पे आ गया है, अब इसको मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान ने सुकंद को क्षमादान कर दिया। लेकिन भगवान ने पूछा कि ये तुमको इस तरह का ज्ञान किसने दिया है। बोले, हमारे गुरु जी ने दिया है, नारद जी ने। बोले, नारद जी ने? बोले, हाँ, नारद जी ने ही हमको कहा था इस तरह से। नारद जी भी प्रकट हो गए। बोले, प्रभु मैं क्या करता, जहाँ जाता था वहीं लोग पूछते थे कि भगवान का नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं। इसी को मैं सिद्ध करने के लिए मैंने यही उपाय किया था, इसके पीछे और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। सब लोग नारद जी की बात सुन करके प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने नाम की महिमा को सार्थक किया है। कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। समस्त संसार ही प्रभु के हृदय में विराजमान है। प्रभु के निमित्त ही सारे संसार का निर्माण होता है। प्रभु इस संसार के हेतु हैं, कारण हैं। इसके बावजूद भी सकल जीव जंतु दुख से भरे हुए हैं और नाम के प्रभाव से, नाम से ही नामी की पहचान होती है। और जिस प्रकार से रत्न की पहचान होने पर ही उसका मूल्य प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम से ही भगवान की पहचान, भगवान की प्रभाव का ज्ञान इस जीवों को होता है। इसलिए इस संसार में भगवान नाम का जो नाम है वो भगवान से ही बढ़कर है। क्योंकि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से ये राम नाम बड़ा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही विचार पूर्वक बात कही है। क्योंकि इसके संबंध में आपको 2-3 चौपाइयों के माध्यम से आप बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार जो राम का नाम है वो भगवान से भी बड़ा है। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ,
भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाय। ब्रह्म राम ते राम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। शंकर जी ने भी सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके अपना प्रस्ताव दे दिया कि सहस्त्रों रामचरित मानसों में से यह राम नाम ही सबसे बड़ा है, और उसी को उन्होंने मंत्र बना करके जपना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि राम ने जो काम किया है उससे बढ़ करके राम नाम का काम है। आप देख सकते हैं, राम एक तापस तिय नारी, और नाम कोटि खल कुमति सुघारी। राम ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन जो राम नाम है वह समस्त जीवों के दुखों का नाश करने वाला है। और ऋषहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलहि नाम जिम रवि निवनासा। भंजक राम आप भव चापू, भव भंजन नाम प्रतापू। और राम नाम जो है समस्त जीवों की दुखों नाश करने वाला है। जिस प्रकार एक सूर्य समस्त जो रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जो राम नाम है समस्त जीवों के दुखों को दूर कर देता है। भगवान राम ने तो केवल शिव चाप का ही भंजन किया था, लेकिन जो राम नाम है इस संसार के समस्त दुखों का भंजन करने वाला है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।